हेलो दोस्तों, एम ऑफ सक्सेस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता है, यहाँ हम आपको ट्रिकी पॉइंट पढ़ाते हैं, वो भी शॉर्ट, छोटा 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो पढ़ाते हैं, जिससे कि इम्पोर्टेंट को चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल है, उसमें विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम होते थे। मतलब राजा तो कह सकते हैं कि एक ही राजा है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ राजा तो एक राजा होगा, लेकिन जो पहले हुआ करता था वहां पे क्या होता था कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य में राजा के अलग अलग नाम होते थे। सिर्फ राजा नहीं कहा जाता था। तो 4 दिशाएं थी, 5वां मध्य, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य। तो पूर्व में हम क्या बोलते थे? सम्राट बोलते थे। पूर्व के राजा को हम क्या बोलते थे? सम्राट बोलते थे। जो पश्चिम में राजा होता था उसको हम स्वराट बोलते थे। उत्तर में दिशा में राजा को क्या बोला जाता था? विराट बोला जाता था। दक्षिण में भोज और मध्य में राजा। मध्य जो था उसमें राजा बोला जाता था, लेकिन दक्षिण दिशाओं में राजा को हम भोज बोलते थे, और उत्तर दिशा में हम राजा को विराट बोलते थे, और पश्चिम में स्वराट और पूर्व में सम्राट। अगर हम आप एक क्वेश्चन हर जगह पूछता है, चाहे एक कोई नंबर का पूछे चाहे चारों ही दे दे, कोई न कोई इसमें से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। इसलिए आप लोगों को ये रटने की जरूरत है। याद तो ऐसे नहीं होगा। पूर्व में सम्राट बोलेंगे, पश्चिम में स्वराट बोलेंगे, उत्तर में विराट बोलेंगे, दक्षिण में भोज बोलेंगे, और मध्य में राजा बोलेंगे। ये क्या इधर राजा का है, मतलब ये दिशा है, ये राजा है। तो राजा के विभिन्न नाम, विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के नाम उनके रखे गए थे, लेकिन इन सब का मतलब राजा ही होता है। तो राजा को हम सम्राट बोलते थे, राजा को स्वराट बोलते थे, राजा को ही विराट बोलते थे, राजा को ही भोज बोलते थे, राजा को ही राजा बोला जाता था। लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण ऐसा पहला ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत पाया गया। मतलब पूछा जाता है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, तो हमें ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है। किससे? ऐतरेय से। और ऐतरेय में ही बोला गया है कि राजा जो होता था वो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता था। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक कौन था? एकराट था। तो समझ में आया आपको? अथर्ववेद में भी किसको? एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। किसको? सर्वोच्च शासक। सर्वोच्च शासक कौन हो सकता है? सर्वोच्च शासक एकदम राजा ही होगा। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि एकराट जो होता है वो सर्वोच्च शासक है। तो ऐतरेय में भी कहा गया है और अथर्ववेद में भी कहा है। तो सर्वोच्च शासक माने क्या? राजा। तो राजा के विभिन्न दिशाओं के हिसाब से राजा के विभिन्न नाम भी हुआ करते थे, जो कि ये हैं 5, जो कि आपको सीधे सीधे रट जाना है। और आपको चाहे जो देंगे एग्जाम, सुपर टेट, टेट या किसी भी अदर एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब एग्जाम में आपको ये पॉइंट मिलेंगे। तो इसलिए इस सब को रट जाइए। ज्यादा लेंदी वीडियो न करते हुए मैं छोटा छोटा पॉइंट देती हूँ, आप कॉपी बनाइए, उसमें सीधे सीधे उतारिए इन सब चीजों को, और फिर एक बार इसको पढ़ लेंगे एग्जाम में, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।